नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और आपको बताएं, बिहार के बांका में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हुई है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, इलाज जारी है। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर। भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांका जिले के बिजली का कहर बांका जिले में देखने को मिला है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिजली गिरने से पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी लोग खेतों में धान की रोपाई और खेती का कार्य कर रहे थे। घायलों में 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। तो 5 की मौत हो गई है, 3 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है यहाँ पर, और 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, इलाज भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। और देखिए, बांका में आकाशीय खेत में बारिश आया, वहाँ कोतरा लेके गया करो बनने के लिए। कर लिए। वज्रपात से हो गया ना? वज्रपात से हो गया। अभी जो बारिश हुआ इसी गुलाव घर हुआ ना? गुलाव बिन्ने घर हुआ। तो आपको बता दें कि बांका में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है और 5 लोगों की मौत हुई है। और जैसा कि आप सुन भी रहे थे, परिजनों को कहीं ना कहीं 5 मौत हुई है। एक ही परिवार के पिता पुत्र भी बताए जा रहे हैं। बांका में ये घटना हुई है धान रोपाई के दौरान, और इससे पहले भी आप देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर। और रितेश मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रितेश, देखिए 5 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? घायलों की क्या स्थिति है और जो मृतक हैं उनकी क्या उम्र बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए कि बांका जिले की ये दुखद घटना है और 5 लोगों की थंडर स्टॉर्म की वजह से, वज्रपात की वजह से मौत हो गई है। बांका के अलग अलग जो थाना इलाके हैं वहां पर आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए कि पटना में भी भीषण बारिश हो रही है, और इस बीच खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने खेतों में पहुंचे हुए थे। और इसी बीच अलग अलग जो थाना क्षेत्र है वहां पर 5 लोग बिजली की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि देखिए, आईएमडी लगातार या बिहार सरकार लगातार मैसेज के जरिए लोगों को अलर्ट करती है, लेकिन मैसेज जिन तक पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि सारे लोग खेतीहर मजदूर होते हैं। सभी के पास मोबाइल जरूरी नहीं है कि उनके पास होगा, और होगा भी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उन चीजों को वो क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर हैं या खेत में काम करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसको लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता सिर्फ मोबाइल के मैसेज तक सीमित रहता है। आप पेपर तक, अखबारों तक सीमित रखते हैं। जहां पर मैसेज पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए तो बाकायदा जो जिला प्रशासन है उसे कम से कम आप उसकी मुनादी करा सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच ना निकले, बिजली गिर सकती है, लोगों की जान जा सकती है। ब्लॉक को अलर्ट किया जा सकता है। जिन ब्लॉक में खतरा है इसका, वहां पर आप अलर्ट तो जारी कर ही सकते हैं। लेकिन ये हर साल बिहार में हर साल सैकड़ों लोगों की बिजली गिरने से मौत होती है, और प्रशासन सिर्फ राहत और बचाव और मुआवजा का ऐलान कर देता है और सोच लेता है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप उस तरह से सिस्टम को आप सही नहीं कर पाएंगे, दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और रितेश, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद, जो कि आप भी कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी बात होनी होती है और उसकी बात अगर कही जाती है कि अलर्ट दिया जाता है तो वो सही जगह पर पहुंचना चाहिए। अब सरकार को इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, प्रशासन को इस बारे में कुछ देखना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, देखिए कि अलर्ट आप जारी, मैंने कहा है कि ये कैजुअल अप्रोच में सारी चीजें होती है कि मैंने अलर्ट जारी कर दिया, प्रशासन ने अलर्ट। अरे अलर्ट आपने जारी कर दिया, लेकिन जिन लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है उन तक तो वो अलर्ट पहुंचे, उन तक तो वो बात पहुंचे, उन तक तो वो संदेश पहुंचे, उन तक पहुंच नहीं पाएगा।
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सारे जो लोग होते हैं या तो कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल निरक्षर होते हैं, कुछ समझ में आएगा नहीं। मोबाइल लेके कौन जाएगा खेत में बुआई करने या अन्य किसानी का काम करने। तो वहां आपको एक सिस्टम, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम वहां पर आपको तैयार करना पड़ेगा, जहां अगर इस तरह का अंदेशा है तो फौरन आप वाहनों को रवाना कीजिए और लोगों को मुआनादी करवाइए कि इस इलाके में नहीं निकले, इस समय से इस समय तक ना निकले, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब रितेश देखना ये है जो बात आप कह रहे हैं, अच्छा इन परिवारों को क्या कुछ आने वाले समय में कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया जा सकता है रितेश? इसकी बात भी सामने आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक परिवार में पिता पुत्र का चला जाना, बिल्कुल वो परिवार में अपने पीछे ये कौन कौन छोड़ कर गए हैं, ये जो परिवार जिनकी जान गई है? बिल्कुल, देखिए कि परिवार के लोग, जाहिर सी बात है कि जिनके यहाँ मृत्यु हुई है वो काफी दुखी हैं। कोई काम करने गया और की मौत अगर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि परिवार में दुख का ये आलम होगा। अब प्रशासन जो है सभी लोगों को कह रहा है कि जो आकस्मिक निधि है उसके जरिए लोगों को पैसा और मुआवजा राशि जो है वो निर्गत की जाएगी। तो एक मरहम जो है प्रशासन हमेशा लगाता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि प्रशासन को और दुरुस्त और सतर्क होने की जरूरत है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जी, रहेगी लगातार नजर रितेश, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। मां काली मंदिर में युवक ने अपनी जीव